आज का इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 10 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में लिया हूँ। कल मैंने आपको क्वेश्चंस कराया कुछ और कुछ कंसेप्ट भी बताया। जो कंसेप्ट था वो ये था कि tan x का इंटीग्रल का प्रूफ मैंने दिखाया। tan x का इंटीग्रल होता है log mod sec x या माइनस log mod cos x। cot x का होता है log mod sin x। sec x का होता है log mod sec x प्लस tan x और cosec x का होता है log mod cosec x माइनस cot x। तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, चलिए आज चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये इंटीग्रल का वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है, जरा इसको ध्यान से समझना देखना। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपन sin x माइनस a इंटू साइन एक्स माइनस बी। कभी देता है नीचे 1 अपन cos x माइनस a इंटू cos माइनस x माइनस बी और कभी देता है sin x माइनस a cos x माइनस बी। यहाँ दोनों दे दिया sin cos दोनों, कभी कभी दोनों cos में देगा, कभी कभी दोनों sin में देगा। जब दोनों साइन में देगा या दोनों कॉस में देगा, जब दोनों ही क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में दोनों ही साइन में देगा या दोनों ही कॉस में देगा, तो हम उसमें फॉर्मूला यूज करते हैं। कैसे बनाते हैं उसको समझते हैं, देखते हैं। तो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं मार्कर, क्योंकि थोड़ा सा ये हल्का चल रहा है। देखिए, तो हमको सॉल्यूशन नंबर 1 करना है। यहाँ साइन एक्स माइनस है, यहाँ साइन एक्स माइनस बी है। देखो बनाते कैसे हैं। 1 को कुछ करेंगे, कुछ भी करेंगे। अगर मान लो मैं 1 के ऊपर साइन से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 1 अपन साइन से मल्टीप्लाई करूंगा। बोलो, अगर यहां मैं b माइनस ए किया तो ऊपर में भी b माइनस ए किया। अगर बात एक बताओ, मैं इसमें x जोड़ दिया तो यहाँ x घटा दिया, या फिर यहाँ x जोड़ दिया तो यहाँ एक x घटा दिया। अब ये बताइए कि साइन x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी आप रहने दीजिए। यहाँ अगर मैंने यहाँ b माइनस ए किया है तो यहाँ भी b माइनस ए है, एक बार x जोड़ा है, एक बार x घटाया है। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि अगर मैं इस ऊपर वाले को ऐसे लिख दूं साइन b माइनस ए, ऊपर वाले को ऐसे लिख दूं साइन x माइनस ए। यहाँ देखो x माइनस ए दिख रहा है, यहाँ x माइनस ए दिख रहा है। और माइनस कॉमन लूंगा तो ये x पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन b तो पॉजिटिव है तो ये। अब बताओ समझ में आया? ऊपर में मैंने साइन b माइनस ए किया, नीचे में साइन b माइनस ए तो ऊपर में भी साइन b माइनस ए था। एक बार में x जोड़ा हूं और एक बार x घटाया हूं। कोई दिक्कत x जोड़ने से घटाने से? ये सारे कार्यक्रम क्यों चल रहे हैं? क्योंकि हमें इस टाइप का बनाना है। इसे बन गया हमारा, बोलो ऐसा बन गया। अब ऐसा बनाने से फायदा ये मिला, ये क्वेश्चन PYQ है, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 1 अपन साइन b माइनस ए इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी। आपको लिखवाया था, पिछले ही वीडियो में लिखवाया था कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखना, और जो देख चुके हैं वो तो समझ ही रहे होंगे कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए की जगह क्या है साइन बी अपॉन में साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस इंटू डी एक्स। अब एक बार एक काम करते हैं, साइन b माइनस से यहाँ कर लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, इसको इसके अपान में करेंगे, एक बार इसके अपान में करेंगे, बीच में तो माइनस है। जब इसके अपान में करेंगे तो साइन एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए चला जाएगा, कॉस एक्स माइनस बी अपन साइन एक्स माइनस बी क्या होगा? क्लियर है? तो यहाँ हो जाएगा कॉट एक्स माइनस बी। ये कैसे हुआ? यहाँ इतना अपॉन दिस, फिर इतना अपॉन दिस करेंगे ना बारी बारी से, तो जब इसके ये न्यूमरेटर में रहेगा और ये अपन में जाएगा तो साइन एक्स माइनस से साइन एक्स माइनस है कैंसिल होगा, कॉस एक्स माइनस बी अपन साइन एक्स माइनस बी, कॉट एक्स माइनस बी, माइनस को बीच में लगा दीजिए। यहाँ है ऊपर कॉस एक्स माइनस है साइन एक्स माइनस बी, क्या है
cos x माइनस ए sin x माइनस बी, ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे कैंसिल ये हो रहा है, तो यहाँ पे बचेगा cot x माइनस ए और पूरा इंटू dx। सही है। अब इंटीग्रल दोनों में दे देंगे, यहाँ बचा है हमारे पास साइन b माइनस ए को रहने दीजिए, इंटीग्रल ऑफ cot x माइनस बी माइनस, ऐसे कर लेते हैं, इंटीग्रल बांट देते हैं, इंटू dx माइनस इंटीग्रल ऑफ cot x माइनस ए इंटू dx 1 अपान साइन b माइनस ए, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा cot x माइनस बी का log mod sin x, माने log mod sin माइनस, इसका इंटीग्रेशन होगा log mod sin प्लस, तो 1 अपान साइन b माइनस ए कर दो, log mod sin x माइनस बी अपन log mod sin x माइनस ए, तो log m माइनस log n लगा दो, log m अपन log m माइनस log m अपन n, माने sin x माइनस, आया समझ में, प्लस आ रहा है, तो ये हमारा निकल के आंसर आता है। और इसी के साथ जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने किया, एक बार और रिकॉल करता हूँ, एक बार और आपको बेसिक कहाँ कहाँ क्या क्या यूज हुआ है, कोई दिक्कत है तो फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। चलिए 1 अपन साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी, मैंने क्या किया कि साइन बी माइनस से ऊपर और साइन बी माइनस से नीचे, यहाँ एक्स नहीं था, ये मैंने ऊपर नीचे क्या किया था, बी माइनस ए से मल्टीप्लाई, जैसे साइन बी माइनस ए, यहाँ साइन बी माइनस ए, मान लो यही सही है। अब एक बात बताओ, मैंने कहा कि इस b माइनस ए में एक बार x जोड़ दो और एक बार x घटा दो। अब एक बात बताओ, यहाँ आओ, x पॉजिटिव वाला पहले लिख लो, a नेगेटिव वाला बाद में लिख दो, x माइनस ए हो गया। अब माइनस यहाँ बीच में कॉमन ले लो, ये x नेगेटिव है, ये पॉजिटिव चला है, अब पॉजिटिव भी है नेगेटिव चला है, सही है। ये स्टेप समझ में आ रहा है, हाँ ये स्टेप कैसे हुआ। इस स्टेप के बाद साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाइए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, उसके नीचे दोनों के नीचे दीजिए, कटेगा और कॉट का फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन को नोट करिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, दिखाई दे रहा है सही से, देखो अब इसको हमको करना है, तो हम क्या बताएंगे, साइन साइन था तो भी क्या लगाएंगे, साइन बी माइनस ए नीचे किए, कॉस कॉस है तो भी हम क्या करेंगे, 1 अपॉन साइन बी माइनस ए, अगर ऊपर किए तो यहां भी साइन बी माइनस ए करेंगे। सही है, कोई गलती नहीं, बोलो कोई गलती नहीं ना, इंटू dx। अब देखो 1 अपॉन साइन बी माइनस ए इंटीग्रल ऑफ साइन बी माइनस ए को क्या लिखेंगे, साइन, अच्छा यही कर देता हूं सारा काम, एक बार इसमें x जोड़ देता हूं, एक बार x घटा देता हूं। एक बार बात बताओ, ये x माइनस ए लिख दूं एक बार, फिर यहाँ माइनस माइनस एक्स और प्लस बी है, तो माइनस का मन करूंगा तो x माइनस बी, बोलो करके देख लो, x माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी, तो देखो x माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी वही लिखा है ऊपर। चलो अपन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स, आपको मैंने बताया कि साइन साइन हो या कॉस कॉस हो, करेंगे वही वैसे ही। अब 1 अपान साइन बी माइनस ए अगर हम किए तो हमारे पास क्या बचा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी ना, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपान कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस इंटू डी एक्स। सही है। अब एक बात बताओ, 1 अपान साइन बी माइनस ए इंटीग्रल ऑफ, दोनों में डिवाइड होगा, फिर से डिवाइड होगा, इसमें कॉस एक्स माइनस बी कटेगा इस बार,
इसमें डिवाइड होगा तो कौन सा डिवाइड हो जाएगा? cos x माइनस बी से cos x माइनस बी कैंसिल, क्या बचेगा? sin x माइनस ए अपन cos x माइनस tan गुड माइनस यहाँ cos माइनस x माइनस ए से cos x माइनस ए, तो sin x माइनस बी अपन cos x माइनस बी tan x माइनस बी इंटू dx, तो 1 अपान साइन बी माइनस ए, और अलग अलग इंटीग्रेशन कर दें तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x माइनस ए इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको रखो इधर, tan x माइनस बी इंटू डी एक्स, 1 अपान साइन बी माइनस ए, और tan का इंटीग्रल माइनस लॉग मॉड cos x या लॉग मॉड sec x, दो होता है तो लिखो माइनस लॉग मॉड, ज्यादातर cos में आंसर देता है इसलिए cos वाला लिख दिया जाए, cos x माइनस ए, और माइनस पहले से लगा है और ये माइनस लॉग मॉड cos हो गया, अब प्लस सी, तो 1 अपान साइन बी माइनस ए, और यहां हो जाएगा cos लॉग एम माइनस लॉग एन, माइनस वाला नीचे जाएगा, लॉग मॉड cos x माइनस बी अपन cos x माइनस ए प्लस सी। अब एक बात आप सोच रहे होंगे कि सर आप आंसर में ना कभी कभी x माइनस ए ऊपर दे रहा है, हाँ लॉग मॉड cos x माइनस ए ऊपर दे रहा है, तो एक काम करेंगे, देखो ये b माइनस ए को जब हम a माइनस बी लिखेंगे तो माइनस कॉमन करेंगे, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, तो b माइनस ए को अगर मैं a माइनस बी लिखूं तो साइन माइनस थीटा मैंने माइनस साइन, ये माइनस यहाँ मतलब ये माइनस उठ के ऊपर भी जा सकता है, और ये माइनस जब यहाँ उठ के जाएगा तो लॉग m अपान n के ऊपर अगर -1 हो तो इसको लिख सकते हैं log n अपान m, बोलिए, और ये वाला माइनस यहां से कहां से आया, तो m के पावर n होता है n log m, तो ये यहां है तो ऊपर उठ के भी जा सकता है, तो वो प्रॉपर्टी यूज करके मैं यहाँ ऐसे भी लिख सकता हूँ आंसर में कि साइन a माइनस बी लॉग मॉड में cos x माइनस ए अपन cos x माइनस बी प्लस सी। आया समझ में? तो इसी के साथ ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम हुआ, मैंने क्या किया, साइन बी माइनस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, एक बार x ऊपर में जोड़ा घटाया, और उसके बाद ये क्वेश्चन हुआ, समझ में आया? तो अगला क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है और इसी के जैसे होगा, सेम तीनों सवाल आज मैंने सेम उठाया है, नोट करिए, अगला बताते हैं, खोलिए जल्दी। क्वेश्चन है ये, फर्स्ट मैंने कराया, सेकंड कराया, एक टाइप का था, ऊपर नीचे साइन बी माइनस से किया ना। अब ये साइन और कॉस यहां था, देखो सेम सेम रहेगा तो साइन से करोगे, साइन बी माइनस से नीचे साइन बी माइनस से ऊपर, सेम सेम ना हो कि अगर साइन एक्स माइनस या कॉस एक्स माइनस बी है, सेम सेम नहीं है, यहाँ है साइन एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी, तो यहाँ पे मैं कॉस से करूंगा, किससे, तो अगर मैं नीचे cos x माइनस बी कर, सॉरी x कहां से आ गया, a माइनस बी ना कि b माइनस ए, चलो b कुछ भी करो, b माइनस ए करो यार, तो यहां भी क्या करोगे, cos b माइनस ए करोगे, ठीक है, यहां भी प्लस x करोगे, और चलो भाई इतना समझ में आया, तो यहां भी इसको बना लोगे cos b माइनस ए, ये इंटीग्रल हो जाएगा cos x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, सही है, अपन साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स, अब 1 अपान कॉस बी माइनस ए इंटीग्रल ऑफ कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन नहीं प्लस प्लस ना, तो कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी प्लस साइन अपान साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स, अब 1 अपान कॉस बी माइनस ए हो गया, यहाँ इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी में साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी से करोगे तो कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी कट जाएगा, कॉस एक्स माइनस ए अपन साइन एक्स माइनस बी, आ रहा है समझ में? ये तो ऐसा है ना कि मतलब फिक्स है,
कि ये साइन साइन रहेगा तो साइन बी माइनस ए से करिए, कॉस कॉस रहेगा तो साइन बी माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, और अगर साइन कॉस दोनों में है तो कॉस से करिए। ये याद रखिएगा, फॉर्मेट याद तो क्वेश्चन याद, और नहीं तो दिखने में क्वेश्चन भयंकर लगता है, कैसे होगा, इसका कौन सा फॉर्मूला यूज करें, कहां से करें, लेकिन फॉर्मेट याद है तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। अब ये हो जाएगा कॉट एक्स माइनस ए और इंटू डी एक्स कर दे रहा हूं प्लस इंटीग्रल ऑफ, इसके नीचे देंगे तो इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी अपन साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स, साइन वाला से गया तो साइन एक्स माइनस बी अपन कॉस एक्स माइनस बी, tan इंटू डी एक्स। सही है, कर लेंगे आप लोग। अब ये 1 बाई कॉस बी माइनस ए इंटीग्रल क्या, ये बताओ, कॉट का इंटीग्रल लॉग मॉड साइन एक्स माइनस ए, और tan का इंटीग्रल माइनस लॉग मॉड कॉस। सही है, तो 1 बाई कॉस बी माइनस ए लॉग एम अपन एन, एम माने साइन एक्स माइनस ए अपन प्लस। सही है, तो चलिए 3 क्वेश्चन हुआ एक ही फॉर्मेट का, नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी एक पीवाईक्यू उठाया हूं, दो पीवाईक्यू है ये आपका, दोनों ही क्वेश्चन पीवाईक्यू है। और देखो मैंने आपको अभी सिखाया है, कल का सिखाया है कि एफ डैश एक्स अपन एफ एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी। कैसे, एफ एक्स को टी लेट करोगे तो एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, मतलब डी टी अपन टी, और डी टी अपन टी का इंटीग्रल लॉग टी मतलब टी एफ एक्स को माइनस है तो लॉग मॉड एफ एक्स। सही है, और उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन लिख के कैसा भी आए, हमें क्या करना है, नीचे वाले को टी लेट करना है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी। ए स्क्वायर को ए स्क्वायर रहने दो, साइन स्क्वायर का जिसको लेट करते हो उसका डेरिवेटिव करते हो, तो साइन स्क्वायर का 2 साइन एक्स और फिर साइन एक्स का प्लस बी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स का 2 कॉस एक्स और कॉस एक्स का इक्वल टू डी टी अपॉन, चलो दोनों में 2 साइन एक्स कॉस एक्स 2 साइन एक्स कॉस एक्स है ना, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x ही तो होता है, तो ए स्क्वायर साइन 2x माइनस बी स्क्वायर साइन 2x इक्वल टू इंटू dx कर दो, इधर पूरे में dx इक्वल टू dt। अब देखो साइन 2x आ गया, तो साइन 2x बाहर निकल गया, तो यहां बचा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, मतलब आपके पास आ गया कि सर साइन 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम साइन 2x इंटू डी एक्स की जगह लिखेंगे डी टी अपॉन 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डी टी अपॉन इसको लिख देंगे टी, अब 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डी टी अपॉन टी का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड टी प्लस सी, मतलब 1 अपॉन, नहीं आ रहा है क्या, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लॉग मॉड में क्या है, टी की जगह ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर। आसान, आसान, तो ये 2-3 नंबर में आपको मिलता है ऐसा क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन वैसे ही कुछ है, पहले इसको नोट कर लो फिर मैं उसको सॉल्व करता हूँ। यहाँ देखो फिर से, अब इस क्वेश्चन में ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है उससे, इसमें नीचे वाले को टी लेट करोगे ऊपर वाला नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि मान लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन एक्स, फिर एक्स स्क्वायर का 2x एक्स साइन एक्स का करोगे पहला इंटू दूसरे का इंटीग्रल डेरिवेटिव प्लस दूसरा इंटू पहले का, नहीं आएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, ऊपर में x जोड़ दो और x घटा दो। आ रहा है बात समझ में, देखो ये कितना आसान हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया, यहां देखो x प्लस साइन एक्स को ऐसे ही लिख दो, अब माइनस एक्स यहां से कॉमन लोगे तो यहां बचेगा 1 प्लस कॉस एक्स अपन एक्स इंटू एक्स प्लस। सही है, एक बार ये पूरा इसके नीचे और एक बार इसके नीचे, तो इंटीग्रल आप जब इसके नीचे देंगे तो
ये तो कट जाएगा x प्लस साइन, तो यहां बचेगा 1/x माइनस, जब इसके नीचे देंगे तो अब x कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस एक्स अपन, सही है, इंटू dx यहाँ इंटीग्रल लगा देंगे, सही है, 1/x इंटू dx का इंटीग्रल लॉग मॉड x माइनस, अभी इसका इंटीग्रल करना है तो देखो ना, नीचे वाले को t लेट कर लो, बराबर t x प्लस साइन एक्स, तो x का 1 साइन x का cos x इंटू dx इक्वल टू, तो फिर से dt अपन t आ जाएगा, तो log mod x माइनस log t प्लस c, मतलब log mod x माइनस log mod में t की जगह आ रहा है कि नहीं, ये आ रहा है, समझ में आया, ये आया है, यहां से नहीं आया, इसके ऊपर देखो 1/x का क्या होता है log mod x माइनस, यहां नीचे वाले को t लेट किया हूं, हाँ, x प्लस साइन x को t लेट करोगे तो x का डेरिवेटिव 1 और साइन x का डेरिवेटिव, तो 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी, तो 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स की जगह लिख दिया हम डी टी अपॉन टी, माने लॉग मॉड टी प्लस सी, और लॉग मॉड टी को जो माने हैं वही तो लिख दिए हैं, तो लॉग मॉड एक्स माइनस लॉग मॉड में टी की जगह एक्स प्लस साइन एक्स और प्लस सी। अब आया, समझ में आया, तो इसको भी नोट करिए। चलिए इसी के साथ आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कल नए क्वेश्चन नए टाइप। कल का भी क्लास मत छोड़ना, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का एक भी क्लास मत छोड़ना, पूरा इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा अगर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में क्लास छोड़े तो। चलिए, थैंक यू।